सो गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि आज से इस YouTube चैनल पे एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। एंड आज है इस सीरीज का एपिसोड नंबर 1, द लंबी दहर माइंस ऑफ देहरादून। गाइस, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो होने वाला है देहरादून के लंबी दहर माइंस के बारे में। एंड गाइस, ये जगह हमारे इंडिया के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस में से भी एक है, क्योंकि ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इधर कोई एक दो आत्माएं नहीं घूमती है, बल्कि 50,000 माइनर्स की आत्माएं यहां पे अटकी हुई है, जो हर रात अपने जस्टिस के लिए चीखती है, चिल्लाती है। हर रात वहां लोगों को तड़पने की आवाजें आती है। अब जो नंबर है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे 5,000 लोग मरे थे या 50,000 मरे थे, वो उसमें ही हमेशा ये डिबेट चलती रहती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया इट इज़ 50,000 माइनर्स। गाइस, अभी आप इस जगह का नाम चाहिए विकिपीडिया में सर्च करो, टाइम्स ऑफ इंडिया में सर्च करो, हर जगह पे इस जगह के बारे में हॉन्टेड ही सुनाई देगा, क्योंकि ये वाकई में है। हालांकि मैंने भी अपने कुछ हॉरर फ्रेंड्स से पूछा था जो हॉरर क्रिएशन में काम करते हैं। उनसे मैंने पूछा था कि क्या आप लोग लंबी दहर माइंस में चलोगे, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाके देखूं कि ऐसा क्या है, क्यों है ये इतना ज़्यादा हॉन्टेड, क्या है वहाँ की फीलिंग। लेकिन मेरे सारे दोस्तों ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि अमान, तुझे अगर भानगढ़ चलना है, कुलधारा चलना है तो भी चल, हम लोग रात को आने के लिए रेडी हैं, लेकिन लंबी दहर माइंस में बिल्कुल भी नहीं। मतलब गाइस, आप समझ रहे हो, जो लोग हॉरर वीडियोस बनाने में काम करते हैं, हॉरर मूवीज में काम करते हैं, वो लोग तक यहाँ पे जाने से डरते हैं। वो लोग भी यहाँ पे जाने से डर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं तू भी मत जा। मतलब यहाँ पे कुछ तो है, लेकिन क्या है, इसकी कहानियाँ क्या है, वो ना ही इंटरनेट पे ज़्यादा अवेलेबल है ना ही यूट्यूब पे। लेकिन आज मैं आपको ऐसी 2 खौफनाक कहानियाँ सुनाने वाला हूँ लंबी दहर माइंस के बारे में, जिसे सुन के आपको विश्वास हो जाएगा कि ये वो जगह एक्चुअल में नहीं है जहाँ पे आपको कभी जाना चाहिए। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, प्लीज कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब स्टूडियो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अब ये वाला वीडियो देख रहे हैं बट स्टिल सब्सक्राइब नहीं है। नीचे है सब्सक्राइब का बटन, प्लीज दबा दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, पहली कहानी है अंकुश और दिया की, जो कि असल में दिल्ली में रहते थे, लेकिन अपने छुट्टियों के लिए दिसंबर में देहरादून गए हुए थे, मसूरी में। एंड ये लोग कुछ उस तरीके के कपल थे कि जहां पे भी उन्हें खतरा दिखता था ये लोग सबसे पहले वहां पे पहुंच जाते थे। मतलब बहुत एडवेंचरस टाइप के कपल थे। एंड गाइस, असल में ये बात गलत भी नहीं है, किसी को इतना भी ज्यादा डरना नहीं चाहिए ये सारी चीजों से। लोगों को ताकतवर भी रहना चाहिए ऐसे मामलों में, लेकिन बेवकूफ नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ कुछ ऐसी जगहें होती है जहां पे आपको वाकई में नहीं जाना चाहिए, जो कि इन्होंने ऐसा किया। अंकुश और दिया देहरादून के किसी एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। एंड वहाँ का जो केयर टेकर था, उनसे ये लोग बार बार पूछे जा रहे थे कि यहाँ पे ऐसी कौन सी एडवेंचरस टाइप की जगह है जहाँ पे हम रात को जा सकते हैं। तो वो केयर टेकर अलग अलग जगहों के नाम बता रहा था उनको, लेकिन उन्होंने बोला कि हर एक जगह का मैं आपको नाम बता दूंगा, आप हर एक जगह पे जाओ, लेकिन लंबी दहर माइंस में गलती से मत जाना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सुनने में आया कि कोई एक चुड़ैल है जो वहाँ पे घूमती रहती है। लेकिन ये जो कहानियां रहती है ना गाइस, ये सालों से चलते आती है। इन आते आते बीच बीच में बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो जाती है कि बीच में कभी कोई कहेगा कि यहाँ पे किसी माइनर की आत्मा है, कभी कोई कहेगा किसी आदमी की आत्मा है, कभी किसी औरत की आत्मा है, और ऐसे चलते 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 ये पूरी कहानियाँ चेंज हो जाएगी। और इसीलिए उनको लगा कि सिर्फ एक चुड़ैल ही तो है, सिर्फ एक औरत की तो आत्मा है, जाके देख के आते हैं। और यही कुछ जो गड़बड़ हो रहा था कहानियों के साथ, ये इनके साथ हो रहा था। और ये जो कहानी की गड़बड़ थी, इसी रीजन के वजह से आज इनकी पूरी रात खराब होने वाली थी। अंकुश और दिया में दिया सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी ये कहानी सुन के कि वहां पे कोई चुड़ैल रहती है, हमको जाना है, वो देख के आना है। तो आधी रात को वो लोग निकल गए वहां पे जाने के लिए। एक्चुअली आधी रात इतना एग्जैक्टली नहीं हुई थी, कुछ 8 बजे वो लोग वहां से निकले थे, पहुंचते पहुंचते कुछ 10 बज गए थे।
जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने देखा पूरा इलाका धुंध में था, फॉग। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ धुंध थी, कुछ नहीं दिख रहा था। अंकुश और दिया ने एक दूसरे का हाथ एकदम टाइटली पकड़ के रखा था, क्योंकि धुंध में कोई भी कभी भी घूम सकता है, और अगर आप आवाज सुनोगे तो भी आप उसको शायद से मिल नहीं पाओगे, क्योंकि इतना ज्यादा डार्क था वहां पे, पिच ब्लैक और ऊपर से फॉग। लेकिन उन्हें वहां पे कुछ भी दिख नहीं रहा था, महसूस भी नहीं हो रहा था। लंबी देर माइंस में खड़े हैं वो लोग, बट स्टिल कुछ महसूस नहीं हो रहा है, थोड़ा तो स्ट्रेंज है। एंड जब अंकुश और दिया वहां पे पूरे घूमे जा रहे थे, तो उस समय दिया बस बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, एंड अंकुश कुछ भी नहीं कह रहा था। वो एकदम शांत था। पता नहीं क्या हो गया था अचानक, अंकुश कुछ भी नहीं कह रहा था, एंड अंकुश तो दिख भी नहीं रहा था दिया को, क्योंकि इतना ज्यादा फॉग था। बस हाथ पकड़ा हुआ था उन्होंने। तो दिया को लगा कि शायद से इसे ठंड लग गई है, इसलिए शायद से कुछ कह नहीं रहा है। उसका बदन भी कांप रहा था, तो उसको लगा शायद से इसे ठंड ही लग रही है। फिर दिया ने अंकुश को कहा कि तुम्हें भी ठंड लग रही है, एंड इस माइंस के आसपास तो हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है, कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आके हमने पूरा टाइम वेस्ट किया है अपना। ठीक है, घर चलते हैं। वो लोग अपने गाड़ी में बैठे। इन गाड़ी में बैठने के बाद घर के लिए निकल गए, मतलब उनका जो गेस्ट हाउस था। वो लोग जैसे ही घर पे पहुंचे, जाते वो लोग सो गए थे। रात के कुछ अभी 2-2:30 बज रहे थे। अचानक से दिया को कुछ रोने की आवाजें आने लग गई। ये किसी आदमी के रोने की आवाज थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके कमरे में बहुत सारे आदमी खड़े हैं, सब के सब रो रहे हैं। ये वही माइनर्स थे, लंबी देर माइंस के। फिर दिया ने अंकुश की तरफ देखा तो अंकुश वहीं पे बैठा हुआ था। उसने झटके से पूछा अंकुश को कि अंकुश, ये लोग कौन है? अंकुश ने कहा कि जब हम लोग वहां पे गए थे उस इलाके में, तब ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग मेरे बदन के अंदर आ चुके हैं। जैसे ही आधी रात हो गई थी, तो ये सब लोग मेरे शरीर से बाहर निकलने लग गए थे। ये सब के सब मेरे शरीर के अंदर छुपे हुए थे। दिया, हमें लंबी देर माइंस में कभी नहीं जाना चाहिए था। हमने गलती कर दी। ये सारी घटनाएं होने के बाद अंकुश और दिया, इन लोग के आज भी मेंटल स्टेट सही से काम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वाकई में उस रात को 25 से ज्यादा माइनर्स को उनके कमरे में देखा था, जो कि दिखने में बेजान लग रहे थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा खौफनाक। अब आते हैं लंबी देर माइंस के दूसरी खौफनाक कहानी के ऊपर। और ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2018 की ही है। जब एक स्कूल से कुछ बच्चे कैंपिंग करने के लिए गए थे देहरादून में, एंड वो लोग मसूरी में ही थे, कुछ 500 मीटर दूर थे लंबी देर माइंस के। एंड उस स्कूल के कुछ 5-6 बच्चे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा नॉटी थे, बहुत ज़्यादा शैतान थे। एंड उनको अच्छे से पता था कि लंबी देर माइंस से हम सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है, एंड लंबी देर माइंस में 50,000 लोग मारे गए थे। तो उनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा ऐसे ख्याल तो आ रहे थे कि हम आए हैं तो एक ही बार आए हैं, तो एटलीस्ट देख के तो जरूर आएंगे। इस ग्रुप में 5 लड़के थे, लेकिन उसमें से 2 लड़के सबसे ज्यादा स्मार्ट थे, जिनका नाम था जैन और सनी। तो फिर सनी ने एक प्लान बनाया कि अभी इतने दूर आए हैं तो एक बार देख के आते हैं कि क्या ये जगह सही में हॉन्टेड है भी या नहीं, जाके एक बार देख के आते हैं। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि 15 मिनट ही दूर है, 500 मीटर दूर है, तो आज रात को निकलेंगे। जब सब लोग सो जाएंगे हम लोग वहां से निकल जाएंगे और एक बार घूम फिर के वापस आ जाएंगे, किसी को क्या ही पता लगेगा। फिर उस कैंप के सारे टीचर्स ने सारे बच्चों को सोने के लिए भेज दिया। एंड जब सब बच्चे लोग सो गए थे, फिर कुछ देर बाद टीचर्स भी सो गए। फिर उस वक्त सनी और जैन जाग गए। रात के कुछ 11 बज रहे थे। उन्होंने अपने बाकी 3-4 दोस्तों को भी जगाया और उनको कहा कि अभी वक्त हो चुका है, जाके जल्दी से घूम के वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। फिर वो 5 बच्चे अपने कैंप से निकले एंड लंबी देर तक पहुंच गए। उनको पहुंचने में कुछ 15-20 मिनट ही लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी एंड
एक्चुअल में लंबी दहर माइंस हमेशा रात को धुंध में ही घिरा हुआ रहता है। लंबी दहर ही नहीं, वो एरिया ही कुछ ऐसा है, एकदम ठंड में घिरा हुआ रहता है। उन्हें वहां पे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे से पूरा इलाका अच्छे से घूमे। उनको ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे कोई इंसान है या कोई है। किसी के रोने धोने की भी आवाजें नहीं आ रही थी। फिर सनी ने कहा कि अरे यार, ये कैसी जगह है, यहाँ पे ना कुछ दिखाई दे रहा है। अरे दिखाई देना तो दूर की बात, यहाँ पे हमें कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे रुके ही क्यों, निकलते फिर। वैसे भी अगर टीचर्स को पता लग गया तो फिर शायद से हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। फिर वो पांचों बच्चे वहां से निकल गए। एंड जब वो थोड़े ही दूर आए थे लंबी दहर से, तो अचानक से सनी के ऊपर किसी ने तो मिट्टी फेंकी पीछे से। सनी अचानक से रुक गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर वापस से वो थोड़ा आगे चलने लग गया अपने दोस्तों के साथ, और वापस से किसी ने मिट्टी फेंकी। वो वापस से रुक गया। एंड ये होते ही जा रहा था। उसे पीछे कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन कोई ना कोई उसमें मिट्टी जरूर फेंक रहा था। एक बार तो उसके दोस्तों ने खुद ही उसको पूछ लिया कि ये सब क्या हो रहा है तेरे साथ, तू क्यों बार बार रुक जा रहा है। फिर सनी ने कहा कि अरे यार, कोई तो मुझ पे मिट्टी फेंक रहा है यार पीछे से, पता नहीं कौन है यहाँ पे। फिर उसके सारे दोस्त लोग हंसने लग गए कि अरे यार, ये क्या बात कर रहा है, अभी तो हम लोग घूम के आए, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं है, तो तुझ पे मिट्टी कौन फेंकेगा। लेकिन सनी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम सच कह रहा हूं। इस बार मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। फिर वो लोग थोड़े और दूर तक पहुंचे। फिर अचानक से पीछे से आवाज आने लग गई, बचाओ बचाओ करके। एंड ये आवाजें बहुत ज्यादा रियल थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये थोड़ी सी क्रीपी वॉइस है, एकदम रियल वॉइस थी। वो सब लोग रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वाकई में एक इंसान भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। पूरा मिट्टी में लटपट था वो इंसान। एंड उसने आके ये बात कही कि थैंक गॉड आप लोग यहीं पे हो। हम लोग काफी समय से किसी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ साथी हैं जो कि जमीन के अंदर आके फंस चुके हैं। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। फिर उन बच्चों ने इमीडिएटली कह दिया कि हाँ, हम आएंगे और आपकी मदद करेंगे। वैसे जाना किधर है? फिर उसने बोला यहीं पास के एक माइन में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन हमारे सुपरवाइजर वगैरह यहाँ पे कोई भी नहीं है, एंड हम यहाँ पे काफी वक्त से अटके हुए हैं, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। फिर वो जो बच्चे लोग थे, वो लोग उस आदमी के पीछे पीछे चलने लग गए। फिर जैन जो उसी ग्रुप में था, उसने उस आदमी को पूछा कि वैसे इस माइन का नाम क्या है जहां पे अभी हम जा रहे हैं। फिर उस आदमी ने कहा यही लंबी दहर माइंस। एंड जैसे ही सनी ने ये बात सुनी, वो वहीं पे रुक गया, क्योंकि उसे याद आया कि लंबी दहर में साल 1990 के बाद कोई भी माइनिंग नहीं हुई थी। वो साल आखिरी था जब लंबी दहर में कभी माइनिंग हुई थी, क्योंकि साल 1990 में 50,000 लाइमस्टोन माइनर्स की डेथ हो गई थी अंदर, खून की खांसी करके। तब से ना वहाँ पे कोई माइनिंग का काम हुआ, ना ही कभी कोई प्लान हुआ। लंबी दहर माइंस बंद है 1990 से। तो यह आदमी और कोई नहीं है, बल्कि उन्हीं माइनर्स की आत्मा है। जैसे ही सनी ने ये सब कुछ रिकलेक्ट किया, उसे जोर का चिल्लाया, भागो यहां से, ये एक आत्मा है। सब लोग भागते हुए अपने कैंप के तरफ गए, सब लोग जल्दी से जाके अपने कैंप के टेंट के अंदर जाके घुस गए। जब वो लोग भाग रहे थे, तभी भी उस आदमी की आवाज आ रही थी कि अरे रुक जाओ, आज तो हमारी कोई मदद कर दो। लेकिन वो लोग रुके नहीं। जैसे वो लोग अपने टेंट के अंदर आ गए थे, वो बाहर से रोने की आवाजें सुन सकते थे उस आदमी की। वो आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि हमारी कोई मदद कर दो। वो रात उन सब बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक थी। वो सब याद भी नहीं कर सकते कि ये रात इतनी ज्यादा भयानक थी उनके लिए। वो पूरी रात उन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी उस इंसान की, कि वो कैसा रो रहा था अपने जस्टिस के लिए, कैसा रो रहा था अपने इंसाफ के लिए। लेकिन ये लोग भी बाहर जाके ऑफकोर्स मदद नहीं कर सकते उनकी, क्योंकि एट द एंड शायद इनको भी वही मिलता जो उनको मिला, मौत। हो सकता है। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि लंबी दहर माइंस वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। यह हमारे देश के टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से आती है। एंड ये लिटरली, मैं भी मीन करता हूं आज ये कहने के लिए कि आपको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे किसी की एक आत्मा नहीं घूमती,
50,000 लाइमस्टोन माइनर्स की आत्माएं वहाँ पे अटकी हुई है, वहाँ पे दफन है, जिनके मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है अपनी जान को लेके, जिनको बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि हम बाहर निकलेंगे, लेकिन उनकी रूह आज भी वहीं पे दफन है। एंड मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि एज अ टूरिस्ट भी आपको यहाँ पे नहीं जाना चाहिए और उन माइनर्स की मुर्दों की आत्माओं को नहीं छेड़ना चाहिए। टूरिस्ट प्लेस है, आप जाके घूमोगे, लेकिन उससे सिर्फ उनको ही तकलीफ मिलेगी, और अगर उनको तकलीफ मिलेगी तो हो सकता है आपको भी मिल जाए, और शायद वही आपको दे दे। तो उससे सतर्क रहना। शुक्रिया।